हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषभ शर्मा फ्रॉम टेक्नोलॉजी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस। फ्रेंड्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स की सीरीज में हमने इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेडर ये तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड, वो है स्विच केस। तो आइए देखते हैं कि स्विच केस क्या है, इसका उपयोग क्या है। यदि हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को चेक करके हम अलग अलग कंडीशंस दें और उसके बेसिस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो, ऐसी यदि कोई हमारी रिक्वायरमेंट हो प्रोग्राम में, तो हम स्विच केस का उपयोग करेंगे। बेसिकली जो काम हम एल्स इफ लेडर के थ्रू करते हैं, एल्स इफ लेडर में हमने क्या देखा था कि जब वेरियस कंडीशंस हो, बहुत सारी कंडीशंस हमारे पास हो और उसके बेसिस पर हमें अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करना हो, तब हम एल्स इफ लेडर का प्रयोग करते हैं। तो सेम रिक्वायरमेंट जो है स्विच केस के द्वारा फुलफ़िल होती है। पर होता यह है कि सिलेबस में हमको स्विच केस दिया हुआ होता है, बुक में हमको पढ़ना है, तो इस वजह से हम स्विच केस स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज़ यदि प्रोग्रामिंग के आधार पे देखें तो स्विच केस इतना आईएमपी नहीं है, क्योंकि जो टास्क इससे परफॉर्म होगा वो टास्क इजीली हम एल्स इफ लेडर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्विच केस का कैसा सिंटेक्स है और इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम यूज़र से उसकी एज पूछेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट एज, क्योंकि एज एक इंटीजर वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, CLR SCR। इसके बाद हम क्या चाहेंगे कि यूज़र जो है वो एज की वैल्यू को इंटर करे। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ एंटर योर एज। इसके बाद यूज़र जो भी इनपुट करेगा वैल्यू, उसको हम एज वाले वेरिएबल में स्टोर करना चाहेंगे। तो यहाँ पर %d फॉर इंटीजर देन एड्रेस ऑफ एज। तो अब तक हमारे पास क्या हुआ है, यूज़र से हमने एज की वैल्यू इनपुट ले ली है और वो एज वाले वेरिएबल में हमने स्टोर कर दी है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हम चाह रहे हैं कि 3 कंडीशन इसमें लगाएं। यदि यूज़र की एज जो है 18 ईयर्स है, तो लिखा हुआ आ जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए स्क्रीन पर कि यू आर रेडी टू वोट। यदि यूज़र की एज है 21, तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाना चाहिए यू आर रेडी फॉर मैरिज। और यदि उसकी एज सपोज़ 50 के आसपास कर लेते हैं कि 50 है, तो रिटायरमेंट लिख देते हैं। तो इस टाइप से एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल एज है, उसकी अलग अलग वैल्यू के आधार पर अलग अलग एक्शन हम परफॉर्म करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं एग्जांपल से, आप समझ गए होंगे कि यही टास्क हम एल्स इफ के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्विच लगाएंगे। स्विच केस को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले हम स्विच लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में उस वेरिएबल को लिखते हैं जिसकी वैल्यू पर हमको कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पर हमको एज वाला जो वेरिएबल है उस पर कंडीशन लगाना है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एज। इसके बाद ये स्विच केस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब जितने भी केस है, यहाँ पर कंडीशन को बोला जाता है केस, तो जितनी भी कंडीशन है उसको हम लिखेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे केस। फर्स्ट केस क्या है, यदि उसकी एज कितनी हो 18 ईयर्स, तो हम क्या लिख देंगे 18। अब जो भी वैल्यू लिखते हैं उसके बाद हम एक कॉलन लगा देते हैं। इसका सिंटेक्स है ये, इसलिए आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले स्विच के अंदर उस वेरिएबल को लिखते हैं, उसके बाद जितने भी केस हैं, मतलब जितने भी कंडीशंस है वो लिखते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है, 18 ईयर्स, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। उसके बाद एक कॉलन यहाँ पर लग जाएगा। कॉलन के बाद अब यहाँ पर क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, हमको करना है प्रिंट। तो क्या प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है
कि यू आर रेडी फॉर वोटिंग, आप 18 ईयर्स के हो इसलिए आप वोट करने के लिए रेडी हो। अब इसका ये सिंटैक्स है सी लैंग्वेज में कि जैसे ही एक केस कंप्लीट होता है वैसे ही आपको ब्रेक लिखना पड़ता है, ब्रेक और एक सेमीकोलन। तो ये इसका सिंटैक्स है। अब ये तो हुआ एक केस, ये ओनली फर्स्ट केस हुआ। इसी को हम एल्स इफ से भी कर सकते थे, पर हम स्विच केस पढ़ रहे हैं इसलिए इसको इसी सिंटैक्स में देखते हैं। इसके बाद सेकंड केस क्या था? सेकंड केस था 21। यदि उसकी एज 21 है, फिर यहाँ पर कॉलन। तो 21 यदि एज है तो हम क्या चाह रहे हैं कि यू आर रेडी फॉर मैरिज, ऐसा लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो ये दूसरा केस कंप्लीट हुआ, वापस से हम लगा देंगे ब्रेक। इसके बाद थर्ड केस क्या था? थर्ड केस था 50 ईयर्स। यदि वो 50 साल का हो गया है व्यक्ति तो प्रिंट हो जाना चाहिए रेडी फॉर रिटायरमेंट। इस टाइप से एक उदाहरण हमने लिया है। अब ये वाला केस भी कंप्लीट, तो एक ब्रेक लग गया। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 केस हमने लगाए हैं, 18, 21 और 50। पर यदि वो इन तीनों वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू इनपुट करता है तब भी कोई ना कोई एक्शन तो परफॉर्म होना चाहिए। मान लो उसने 20 लिख दिया या 25 लिख दिया, तो हमने तो केवल 3 एज के बेसिस पर ही एक्शन परफॉर्म करी है। इसके अलावा यदि कोई वैल्यू हुई तो भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ को हम करने के लिए क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट, इसके बाद एक कॉलन। यहाँ पर कुछ भी केस हमको नहीं लिखना है, डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट लिख दो। उसके बाद वो एक्शन लिख दो जो आपको परफॉर्म करना है। तो हम क्या चाहेंगे कि यदि इसके अलावा कोई भी एज उसने इनपुट करी है तो लिखा हुआ आ जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए इनवैलिड एज। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है जो आपको याद करना ही है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यदि एग्ज़ाम में आपको स्विच केस का प्रोग्राम आ जाता है तो यही वो चीज़ है जो आपको मार्क्स दे भी सकती है और आपका मार्क्स काट भी सकती है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये होता है कि हर बार जो केस हम लिख रहे हैं लास्ट में हम ब्रेक लिख रहे हैं, पर डिफ़ॉल्ट के साथ ऐसा है कि हमको लास्ट में ब्रेक नहीं लिखना है। ये आपको याद रखना है। डिफ़ॉल्ट के बाद जो एक्शन परफॉर्म करना है वो लिखते हैं, उसके बाद बस प्रोग्राम ख़त्म। इसके बाद स्विच केस से बाहर आ जाना है अपन को, इस यहाँ पर ब्रेक नहीं लगेगा। तो इसको आप नोटिस करना, इसको याद करना, तो आप एग्ज़ाम में यदि प्रोग्राम आता है तो ठीक से लिख पाओगे। इसके बाद ये स्विच केस के बाहर आपको गेट सी एच लगाना है। स्विच यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर गेट सी एच। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है एंटर योर एज। यदि हमने लिखा 18 तो ये बोल देगा यू आर रेडी फॉर वोटिंग। यदि हमने लिखा 21 तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर रेडी फॉर मैरिज। यदि हमने कर दिया इनपुट 50 तो ये बोलेगा रेडी फॉर रिटायरमेंट। पर यदि इनमें से कोई भी एज ना होकर कोई दूसरी एज हम लिख देते हैं, जैसे 25, तो ये लिख देगा इनवैलिड एज। या कुछ और 51 मान लो, 52, 51, तो ये इनवैलिड एज। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू के बेसिस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना होती है तो या तो हम एल्स इफ लेडर का प्रयोग कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था, या फिर हम स्विच केस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से एक बात आपको बताना चाहूँगा कि स्विच केस का यूज़ तो बहुत ही कम होता है। जनरली आप दूसरी लैंग्वेजेस भी स्टडी करेंगे तो वहाँ पर भी आप एल्स इफ लेडर का यूज़ करके बड़ी से बड़ी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर पाएंगे। तो स्विच केस जो हमने स्टडी किया ये बेसिकली ओनली फॉर सिलेबस किया है। सिलेबस में दिया हुआ होता है ये, MCA यदि आप कर रहे हैं, BCA यदि आप कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस में दिया हुआ होता है कि आपको स्विच केस पढ़ना है, इसलिए ये हमने कॉन्सेप्ट देखा है। तो इसके कॉन्सेप्ट में याद रखने वाली बात, जहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं वो ब्रेक का यूज़ है। केस के साथ ब्रेक का यूज़ होता है, डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक का यूज़ नहीं होता है। तो ये आप याद रखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में,
उसमें स्विच केस का ही हम यूज़ करेंगे, पर एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं जिसमें हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विथ टेक्नोलॉजी मंत्रा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।